हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम प्रखर क्लास 8 इंग्लिश वर्कबुक के वर्कशीट नंबर 36 से लेकर वर्कशीट नंबर 40 तक सॉल्व करना सीखेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी नई वर्कबुक के अकॉर्डिंग हमने वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 35 तक की चर्चा बहुत अच्छे से कर ली है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्ले लिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। वर्कशीट 36 में हम क्या सीखेंगे? आइडेंटिफाइज सिंपल पास्ट टेंस अप्रोप्रिएटली। इसके बारे में सीखेंगे, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। देखें, सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैं ये आपको बता देता हूं। तो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर जो सकारात्मक वाक्य होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, कौन से सेंटेंस? असर्टिव, ठीक है, उनका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट यानी कर्ता प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर बात आती है नेगेटिव की। नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये याद रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर बात आती है तीसरा इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक की, तो डिड आगे लग जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पीछे क्या जुड़ जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह जुड़ जाएगा। ये होते हैं आपके सिंपल पास्ट टेंस के फॉर्मूले। अब देखें, कंप्लीट द पैराग्राफ विथ द करेक्ट वर्ब। आपको उचित क्रिया का उपयोग करते हुए क्या करना है? खाली जगह की पूर्ति करनी है। और देखो, ऑल द क्लास 5 स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल गैदर्ड, क्या आएगा? गैदर्ड, यहां पर आ जाएगा गैदर्ड। गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना। क्या होता है? गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना। गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफिस, ठीक है। कक्षा 5 के सभी विद्यार्थी, हमारी स्कूल के कक्षा 5 के सभी विद्यार्थी प्रिंसिपल ऑफिस के सामने क्या हुए? इकट्ठा हुए थे। दे वेंट फॉर दे वेंट फॉर द इंटर स्कूल रेस कंपटीशन। वे अंतर विद्यालय जो रेस की प्रतियोगिता थी उसमें भाग लेने के लिए जा रहे थे। द बस अराइव्ड, ठीक है, बस पहुंच गई थी। द बस अराइव्ड एंड दे लेफ्ट फॉर द स्टेडियम, और वो स्टेडियम के लिए निकल गए। द रनर्स, जो धावक थे, द रनर्स टुक देयर पोजीशंस, जो भी धावक थे, दौड़ने वाले खिलाड़ी, उन्होंने अपनी स्थिति यानी पोजीशंस ली। कोच ब्ल्यू, ब्ल्यू का मतलब होता है बजाना, कोच ब्ल्यू द विसल, जैसे ही कोच ने बिजल बजाई, जो विसल थी वो बजाई। वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल रेन फास्ट, हमारे विद्यालय का एक विद्यार्थी बहुत तेज दौड़ा। एंड केम फर्स्ट, और क्या आ गया? फर्स्ट आ गया। एवरीवन डिड देयर बेस्ट, प्रत्येक ने अपना बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया या बहुत ही अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। एंड आवर स्कूल वॉन द ट्रॉफी, और हमारे विद्यालय ने ट्रॉफी जीत ली। एवरीवन फेल्ट हैप्पी, सब अपने आप को खुश महसूस कर रहे थे, ये सब खुश महसूस कर रहे थे। बी है, द कृति स्तंभ वाज बिल्ट बाय राणा कुंभा, क्या आएगा? बिल्ट, कृति स्तंभ का निर्माण है वो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। सेकंड, वी वेंट टू द स्टेशन बट द ट्रेन हैड गॉन, हम स्टेशन के लिए गए थे, ठीक है, लेकिन रेलगाड़ी चली गई थी। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, अ ग्रुप ऑफ रेड्स लिव्ड हैप्पीली इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल के अंदर खुशी से रहते थे। इंडिया वॉन द मैच यस्टरडे, भारत ने कल मैच जीत लिया। वी सेलिब्रेटेड वी सेलिब्रेटेड बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट, हमने पिछली रात को क्या की? बर्थडे पार्टी, जन्मदिन की पार्टी को सेलिब्रेट किया था। आगे बात करें वर्कशीट नंबर 37 की। यूजेज क्वेश्चन वर्ड्स टू फॉर्म क्वेश्चंस एप्रोप्रिएटली, आपको प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग प्रश्न को बनाने के लिए अच्छे से करना है। फ्रेम सिंपल क्वेश्चंस स्टार्टिंग विथ व्हाट, व्हाट का मतलब क्या होता है? क्या, ठीक है, व्हाट का हिंदी मतलब क्या होता है? क्या। जैसे व्हाट इज दिस, अब देखो दिस होता है, दिस लगता है नजदीक की वस्तुओं के लिए। कौन सी वस्तुएं? जो नजदीक या पास की वस्तुएं होती है, नजदीक या पास की वस्तुएं, उनको बताने के लिए दिस लगता है। तो व्हाट इज दिस, क्या होगा? व्हाट इज दिस, तो यहां पर क्या हो जाएगा? व्हाट इज दिस, तो दिस इज अ डस्टबिन, क्या होगा? दिस इज अ डस्टबिन। फिर व्हाट इज दैट,
क्या होगा, अगला क्या होगा, व्हाट इज दैट। दूसरा है व्हाट इज दैट, ये देखो दूर दिख रहा है, दूर के लिए क्या होगा, दैट। दूर किसके लिए होता है, दूर होता है दूर की वस्तुओं को दर्शाने के लिए, दूर की वस्तुओं को इंगित करने के लिए किसका उपयोग होता है, दैट का। और पास की वस्तुओं को इंगित करने के लिए किसका उपयोग होता है, दीज का। तो यहां पर देखो नदी दूर है तो दैट इज अ रिवर, यह क्या है, एक नदी है। तीसरा देखो व्हाट इज दिस, यह क्या है, दिस इज अ फ्रूट बास्केट, यह फलों की एक टोकरी है। चौथा व्हाट इज दैट, दैट इज अ मास्क, यह क्या है, एक मास्क है। पांचवा व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्विंग, यह क्या है, एक झूला है। छठा व्हाट इज दैट, यह क्या है, दिस इज अ बाईसाइकिल, यह एक साइकिल है। सातवां व्हाट इज दिस इज अ ग्रास, यह घास है। फिर व्हाट इज दैट, दिस इज दैट इज अ फिश, दैट इज अ फिश, यह क्या है, एक मछली है। तो यहां पर आपने क्या देखा कि व्हाट का मतलब क्या होता है, दिस पास की वस्तुओं को इंगित करने के लिए काम में लिया जाता है, और आपका जो दैट है वो दूर की वस्तुओं को इंगित करने के लिए काम में लिया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम, अगली वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 38, राइट्स पैराग्राफ बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशंस, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आपको पैराग्राफ लिखना है। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माय ग्रैंड पेरेंट विथ द हेल्प ऑफ गिवन पॉइंट्स, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन माय ग्रैंड पेरेंट, मेरे दादा दादी, उन पर आपको नीचे जो हिंट्स दी गई है उनकी मदद से पैराग्राफ लिखना है। जैसे रूट्स ऑफ द फैमिली, फैमिली की ये जड़ है। मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, सबसे ज्यादा अनुभवी है। सेल्फलेस लव, बिना स्वार्थ का प्यार करते हैं। टीचर्स अस गुड वैल्यूज, हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग, हमारे लिए बहुत ज़्यादा केयर यानी क्या करने वाले, हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान और सुरक्षा करने वाले लोग हैं। देखिए माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई एंड माई पेरेंट्स लिव विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं और मेरे माता पिता किसके साथ रहते हैं, हमारे दादा दादी के साथ रहते हैं। आई एंड माई सिस्टर लव देम वेरी मच, मैं और मेरी बहन उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड दे डू सो ऑल्सो, और वे भी हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। माई ग्रैंड पेरेंट्स आर द रूट्स ऑफ अवर फैमिली, हमारे जो दादा दादी है वो हमारे परिवार की जड़ है। दे आर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड इन अवर फैमिली, वो हमारे परिवार में सबसे ज़्यादा अनुभवी है। देयर लव इज सेल्फलेस, उनका जो प्रेम है वो बिल्कुल क्या है, स्वार्थ के बिना है, बिना स्वार्थ का है। देयर टीचर्स अस गुड वैल्यूज, वो हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। दे आर वेरी केयरिंग एंड प्रोटेक्टिंग, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा केयर करने वाले और क्या है, हमारी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करने वाले लोग हैं। दे हेल्प माई पेरेंट्स इन एनी ट्रबल, वे किसी भी मुसीबत में हमारे माता पिता की मदद करते हैं। दे आर गाइड फॉर आवर फैमिली, वे हमारे परिवार के लिए एक मार्गदर्शक हैं। आगे बात करें हम वर्कशीट नंबर 39 की, राइट्स लॉन्ग फॉर्म्स अप्रोप्रिएटली फॉर्मल लेटर, आपको क्या लिखना है, एक लेटर लिखना है। यू आर खुशबू, आपका नाम खुशबू है। स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा जयपुर इन क्लास 8th, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोकुलपुरा जो जयपुर में है वहाँ के अंदर आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, कक्षा 8 के अंदर आप पढ़ती है। यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, आप बुखार से पीड़ित है। एंड यू कैन नॉट अटेंड योर क्लासेस, और आप अपनी क्लासेस अटेंड नहीं कर सकती। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू लीव फॉर 3 days, आप अपने प्रिंसिपल को 3 दिन के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिए कैसे लिखेंगे, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोकुलपुरा जयपुर, सब्जेक्ट क्या होगा, फॉर लीव, अवकाश के लिए। सर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट आई एम इल, मैं क्या हूं, बीमार हूं। आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से पीड़ित हूँ। सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, अतः कृपया मुझे 3 दिन का अवकाश प्रदान कराने की कृपया करें। थैंकिंग यू खुशबू, रोल नंबर और कक्षा 8, इस तरह बिल्कुल सरल भाषा में आप एक एप्लीकेशन छुट्टी के लिए लिख सकते हैं। आगे बात करें वर्कशीट नंबर 40 की, यूजेस एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस एप्रोप्रिएटली, आपको एक्टिव वॉइस में दिए गए वाक्यों को पैसिव वॉइस में बदलकर लिखना है। जैसे देखें योगिता कुक्स फूड, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, फूड इज कुक्ड बाय योगिता, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है और आपको टेंस क्या करना है, बदलना है। द सब्जेक्ट योगिता इन द फर्स्ट सेंटेंस चेंज्ड इनटू ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस,
यानी एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस में क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और हम वर्ब को चेंज करते हैं। देखें यहाँ पर जो भी आपको चेंज द अंडरलाइन सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, आपको जो सब्जेक्ट दिया गया है उसको पैसिव वॉइस में बदलकर लिखना है। पहला, रोहन सिंग्स अ सॉन्ग, तो यहाँ पर रोहन क्या है, सब्जेक्ट है, तो जो पैसिव वॉइस होगा उसमें रोहन क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो अ सॉन्ग इज संग बाय रोहन। आगे, सी राइट्स अ लेटर, यहाँ पर सी क्या है, सब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अ लेटर इज रिटन बाय हर, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर। तीसरा, हेमंत सर टीचेस मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स इज टॉट बाय हेमंत सर। चौथा, रेखा इज रीडिंग इंग्लिश बुक, इसका क्या होगा, इंग्लिश बुक इज बीइंग रीड बाय रेखा। पांचवा, लाइब्रेरियन डिस्ट्रीब्यूट्स द बुक्स, इसका क्या होगा, द बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय लाइब्रेरियन। छठा, सुशीला रिपेयर्स हर साइकिल, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, हर साइकिल इज रिपेयर्ड बाय सुशीला। सातवां, ही वॉचेस अ मूवी, तो ही का पैसिव वॉइस में क्या होगा, हिम, तो अ मूवी इज वॉच्ड बाय हिम। आठवां, सीमा इज कुकिंग डिनर, तो अ डिनर इज बीइंग कुक्ड बाय सीमा। नौवां, दे वर पेंटिंग द हाउस, तो द हाउस वाज बीइंग पेंटेड बाय देम। 10वां, वी आर गोइंग टू अटेंड अ कंसर्ट टू नाइट, तो अ कंसर्ट इज बीइंग गोइंग टू बी अटेंडेड टू नाइट। तो इस तरह हमने एक्टिव वॉइस को यहाँ पर पैसिव वॉइस के अंदर बदलना सीखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हमने आपके वर्कशीट नंबर 36 से लेकर 40 तक सभी को सॉल्व करना बहुत अच्छे से सीखा है। उम्मीद करता हूँ सभी वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।